अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं और आज भी मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम एक्सरसाइज 12.1 से कुछ क्वेश्चन यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। State whether a given pair of terms is of like or unlike terms। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सुनने को मिली, like terms and unlike terms। ये चीज़ आप पहले जान लीजिए कि like terms क्या होती हैं। अगर हमारे पास कोई सी दो टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगा 2x 9x, यहाँ दो से ज़्यादा भी टर्म्स अगर होंगी, क्योंकि हर टर्म के अंदर एक तो कांस्टेंट पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, वो दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। अगर टर्म्स में वेरिएबल पार्ट, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, अगर ये सेम है तो हम इन टर्म्स को लाइक टर्म्स कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पर इसको नहीं देखना है, जो कांस्टेंट पार्ट है इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखना है। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x का पावर 1 है। तो ऐसी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स नहीं कह सकते, सो ये अनलाइक है। इन दो को हम लाइक टर्म्स बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7xy, दूसरा लेते हैं सपोज 5yx। इस पार्ट को हमें इग्नोर करना है, कांस्टेंट पार्ट को हमें सिर्फ देखना है। लाइक टर्म्स जब हमें देखनी है तो हमें सिर्फ ये वेरिएबल पार्ट देखना है। अगर ये सेम है दोनों में तो हम इनको लाइक टर्म्स कह सकते हैं। अगर ये सेम नहीं होगा, हर लिहाज से ये सेम होना चाहिए, इनका बेस भी सेम होना चाहिए, इनका पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेस x यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी x था, लेकिन यहाँ पर x का पावर 2 था, यहाँ था 1 था, तो इनको हम लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। अब यहाँ देखते हैं, इसमें xy है, इसमें yx है। ये आप याद रखिए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है पहले x है या पहले y है, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x है, पावर 1 है, यहाँ पर भी x है, पावर 1 है, यहाँ पर भी y और पावर 1 है, यहाँ पर भी y और पावर 1 है। तो इन टर्म्स को हम लाइक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है। पहले y होगा या x होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ लेते हैं, 2xyz माइनस xzy। अब यहाँ देखिए, कांस्टेंट पार्ट को हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ इस वेरिएबल पार्ट को देखना है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो इनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स भी होंगी, अगर इनमें ये वेरिएबल पार्ट सेम है, पावर के लिहाज से भी सेम है, बेस के लिहाज से भी सेम है, तो हम उन टर्म्स को लाइक टर्म्स कह सकते हैं। तो इसी के मुतलिक आज कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ करने हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए, जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक। अगर सिर्फ नंबर्स ही होंगे हमारे पास, जैसे सपोज 5 है, 8 है, या कोई कितने भी नंबर होंगे, दे आर ऑल लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है, एक टर्म 100 है, दूसरा एक टर्म 1 है, दूसरा टर्म 100 है। हमें देखना है क्या ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म। क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट हमेशा लाइक टर्म्स होते हैं, तो इनको लिखेंगे दीज आर लाइक टर्म्स। सेकेंड पार्ट है -7x और दूसरी टर्म में 5/2x। जैसे कि अभी हमने बताया, हमें इस न्यूमेरिकल पार्ट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल पार्ट को। इसमें x है, इसमें भी x है,
दोनों में एक्स ही है, तो हम कह सकते हैं दीज आर लाइक टर्म्स। थर्ड पार्ट देखिए, -29x दूसरा, -29x दूसरा है -29y। अब नंबर पार्ट को हमें नहीं देखना है, नंबर पार्ट सेम है -29, लेकिन इसको हमें नहीं देखना है, हमें देखना है वेरिएबल पार्ट को। इसमें x है, इसमें y है। क्योंकि वेरिएबल पार्ट इसमें सेम नहीं है, तो इनको हम कहेंगे दे आर अनलाइक टर्म्स। दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है। एक और पार्ट देखिए, 14xy, दूसरा है 42yx। नंबर पार्ट 14 है इसमें, और यहाँ इसमें न्यूमेरिकल पार्ट 42 है। इसको नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ वेरिएबल पार्ट। इसमें x और y है, इसमें भी x और y है। ये दूसरी बात है, पहले y है फिर x है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी x और y है वेरिएबल, इसमें भी x और y है, तो इनको हम कह सकते हैं दे आर लाइक टर्म्स। अगला पार्ट है 4m²p और दूसरा है 4mp²। न्यूमेरिकल पार्ट 4 है, इसको छोड़ना है, हमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट देखना है। इसमें m² है, लेकिन इसमें सिर्फ m है, पावर का फर्क है। इसमें p है, इसमें p², यहाँ भी पावर का फर्क है। क्योंकि पावर का भी फर्क नहीं होना चाहिए, बेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए चूंकि यहाँ पर इसमें m का पावर 2 है, इसमें m का पावर 1 है। यहाँ p है, यहाँ p² है, लेकिन ये इसलिए हम कहेंगे ये दे आर नॉट लाइक्ड, दे आर अनलाइक्ड। नेक्स्ट 12xz 12x² z²। न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो सेम नहीं है। इस तरह से यहाँ z है, यहाँ पर z², ये भी सेम नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे अनलाइक टर्म्स। दीज आर आल्सो अनलाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक टर्म होने के लिए सेम वेरिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट 5xy -4xy। यहाँ वेरिएबल x और y है, और यहाँ भी वेरिएबल x और y है, सेम है। यहाँ पर xy, यहाँ पर भी xy है, तो इनको कहेंगे दे आर लाइक टर्म्स। क्योंकि सेम वेरिएबल है xy, यहाँ पर भी xy है। नेक्स्ट है 3/7xy², और यहाँ पर 7/3x²y। यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x² है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। इस तरह से फिर यहाँ पर y में भी फर्क है, यहाँ y² है, यहाँ y है। चूँकि यहाँ पर वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे अनलाइक टर्म्स। दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है। 3x, यहाँ पर 7y है, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो चूंकि सेम वेरिएबल नहीं है, इसको हम कहेंगे क्या अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट -4x -19x। न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ के बाकी वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x, इसमें भी x है, क्योंकि सेम वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे दे आर लाइक टर्म्स। तो यहाँ हमने देखा कि जिनमें वेरिएबल सेम होगा उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, जिनमें वेरिएबल डिफरेंट होगा उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं, हमें इनमें लाइक टर्म्स को देखना है कौन कौन से। चलिए पहली टर्म देखते हैं, -xy²। यहाँ वेरिएबल क्या है, xy²। तो एक टर्म ये लिखेंगे -xy²। आगे देखेंगे जहाँ पर भी xy² हो, एक x होना चाहिए, दूसरा y² होना चाहिए। ये yx² है, ये नहीं है, यहाँ पर x और y² है, तो 2xy², ये इसके साथ आएगा।
तो ये गया, ये गया। और देखेंगे कहीं पर एक्स वाई स्क्वायर मत है, ये वाई एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर आना चाहिए, तो इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है -4y(x²। इसको लिखते हैं -4y(x²। एक तो ये है -4y(x²), और देखते हैं y(x² मत है कोई, ये y है, x है, x y(x) है, y(x²), ये है y(x²), y भी है और x² भी है, तो इसको लिखेंगे 20(x²y). तो ये हमें पहले ही पता है कि पहले y होगा या x² होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो ये चला गया इसमें, और मत कोई y(x² नहीं है। आगे चलते हैं, 8(x²) है, इसको पहले लिखते हैं 8(x²), और देखते हैं x² मत कोई है इसमें, ये y है, यहाँ है -11(x²) है, इसको लिखते हैं इसके साथ, और ढूंढते हैं माइनस, और मत कोई x² है, यहाँ पर है -6(x² है, इसको भी लिखते हैं इसके साथ -6(x²), और देखते हैं और मत कोई है x², बस इतने ही है। अब आगे चलते हैं, 7y है, 7y को पहले लिखते हैं, और देखते हैं y मत कोई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये है y है, तो इसको भी लिखते हैं इसके साथ, और मत कोई, सिर्फ y है, बस इतने ही है, तो इसको क्लोज कर। आगे देखते हैं -100x, इसको लिखते हैं पहले -100x। आगे देखते हैं और मत कोई है x, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 3x है, इसको लिखते हैं इसके साथ 3x, x के साथ लिखेंगे, बस इतने ही है। अब आगे है -11yx, इसको लिखते हैं पहले -11yx, और yx देखते हैं इसमें कोई मत है, ये है yx, क्योंकि xy का मतलब ही yx है, तो 2xy लिखते हैं इसके साथ, बस इतने ही हैं। अब कोई रहमत गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे आ गए, ये भी सारे आ गए, तो इस तरह से ये इसमें लाइक टर्म्स आ गई। -xy², 2xy², दोनों में xy² है। इस तरह से यहाँ 8x², -11x², -6x, सब में x² है। इस तरह से यहाँ -4y(x², 20(x²y), यहाँ भी y और x² है, यहाँ भी y और x² है। 7y और y, दोनों में y है। -100x, 3x, दोनों में x है। -11yx, 2xy, दोनों में x और y है। तो इस तरह से ये हमने लाइक टर्म्स इसमें से निकाले। फिर यहाँ इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, यहाँ भी कुछ बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, इनमें हमें लाइक टर्म को अलग अलग करना है। चलिए पहले हम 10pq को लेते हैं, इसको लिखते हैं 10pq। इसके जो लाइक टर्म होगी उसमें भी p और q होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर है, इसमें सिर्फ p है, इसमें p² q² है, pq होना चाहिए। यहाँ है p और q, यहाँ इसमें है, तो -7pq, इसको लिखते हैं इसके साथ, qp है ये। और देखते हैं pq कोई है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है pq, qp मतलब भी ये भी pq, 78 qp, इसको भी लिखते हैं इसके साथ। और देखते हैं qp मत है कोई, नहीं है, तो इस तरह से ये इतने आ गई। नेक्स्ट हम 7p देखते हैं, इसको लिखते हैं 7p पहले। फिर आगे देखते हैं और मत p है कोई, इसमें सिर्फ p होना चाहिए उसके साथ, ये p² है, ये नहीं होगा। ये है 2405p, इसको लिखते हैं इसके साथ, ये आ गया। और देखते हैं p मत है कोई, सिर्फ p होना चाहिए उसमें, नहीं है, तो ये इतने ही दो ही आ गई इसमें।
आगे चलते हैं 8Q, इसको लिखते हैं पहले। 8Q के साथ कौन आएगा? जिसमें Q होगा, सिर्फ Q होना चाहिए। यहाँ देखिए -100Q, इसको लिखते हैं। आगे और देखते हैं, कोई मत Q है, सिर्फ Q होना चाहिए उसमें, बस कोई नहीं है, तो यही तो आ गई इसमें। नेक्स्ट -P²Q², इसको लिखते हैं। और देखते हैं P²Q² होना चाहिए, यहाँ है P²Q², यहाँ Q² है, यहाँ P²Q², इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 12 Q²P², इसको लिखते हैं इसके साथ। और देखते हैं कोई मत है Q²P² या P²Q² नहीं है, तो इस तरह से यही दो आ गई इसमें। आगे चलते हैं, -23 लिखते हैं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट आएगा अगर कोई सिर्फ नंबर होगा। ये है 41, इसके साथ आएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट नंबर है। और मत है कोई कांस्टेंट, बस इतने ही है। आगे चलते हैं, ये भी यहाँ पर है -5P² लिखते हैं पहले। अब और देखते हैं P² मत है कोई, सिर्फ P² होना चाहिए। यहाँ पर है 701 P²। आ गया। और देखते हैं कोई ये है P²Q 13 P²Q, इसको लिखते हैं। और देखते हैं P²Q मतलब ये है P²Q, ये P² है ये। कोई मत रह गया, सब आ गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को ग्रुप किया। देखिए यहाँ पर भी P और Q है, यहाँ पर भी P और Q है, और यहाँ पर भी P और Q है। ये 3 लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर P है, इसमें भी P है, इसमें Q है, इसमें भी Q है, तो लाइक टर्म्स हैं। इसमें P²Q² है, इसमें भी P² और Q² है, तो लाइक टर्म्स हैं। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये लाइक टर्म्स हैं। ये P² है, ये भी P² है, तो ये भी कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं। ये भी P²Q है और ये भी P²Q है, तो ये लाइक टर्म्स है। इस तरह से हमने इसमें लाइक टर्म्स को अलग अलग किया। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर